Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my channel Islamic Studies with Numan. आज का हमारा टॉपिक है पर्चा हदीस व उलूमुल हदीस, पंजाब यूनिवर्सिटी साल 2016 मुकम्मल हलशुदा मारूजी सवालात। हमारा पहला क्वेश्चन है, हदीस मुकम्मल कीजिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। सवाल नंबर 2, हदीस मुकम्मल कीजिए। अल ईमान बिज़उन व सबऊन औ बिज़उन व सित्तून शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं, या ये फरमाया ईमान की 60 से कुछ ज़्यादा शाखें हैं, जिनमें से सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे कम तर रास्ते से किसी तकलीफ देह चीज़ को उठाना है, और हया भी ईमान की एक शाख है। दरज़ेल कुतुब के मुअल्लिफीन के नाम लिखिए। सहीफ़े सादिक़ा, इनको मुरतब किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने। नंबर 2, फ़त्हुल बारी, ये सही बुखारी की शरह है। इनके मुअल्लिफ हैं अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह। तहम्मुल व अदाए हदीस से क्या मुराद है? किसी भी हदीस के हुसूल के जो तरीक़े होते हैं उनको तहम्मुल व अदाए हदीस कहते हैं। इसके कुल 8 तरीक़े मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। अगर आप उनकी तफसील जानना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान पर तशरीफ़ लाइए। अल-जामी और अल-मुस्तदरक की तारीफ़ कीजिए। अल-जामी हदीस की वो किताब है जिसमें 8 किस्म के मज़ामीन शामिल हों। ऐसी हदीस की किताब को जामे कहा जाता है। और मुस्तदरक हदीस की ऐसी किताब जिसमें ऐसी रिवायात जमा की गई हों जो किसी मुहद्दिस की कायम करदा शराइत के मुताबिक हों, लेकिन उसने अपनी किताब में उन अहादीस को ज़िक्र न किया हो। किताब अल-लुअलु वल मरजान के माखिज़ कौन सी कुतुब हैं? किताब अल-लुअलु वल मरजान एम.ए. इस्लामियात के निसाब का हिस्सा है और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा फवाद अब्दुल बाकी। इस किताब में बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस को लिया गया है, इसीलिए इस किताब के माखिज़ बुखारी और मुस्लिम हैं। अल-मुस्नद और अस-सुनन में अहादीस को किस तरतीब से रखा जाता है? मुस्नद में अहादीस को बेतबार हुरूफ़ तहज्जी सहाबा इकराम के अस्मा की तरतीब से जिक्र किया जाता है। अस-सुनन में अहादीस को फ़िक़ही अबवाब की तरतीब से जिक्र किया जाता है। सही बुखारी का मुकम्मल नाम लिखिए। अल-जामिउल मुस्नद अस-सहीह अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। मुरसल खफ़ी की तारीफ़ कीजिए। मुरसल इरसाल से इसमें मफ़ऊल है जिसका माना है छोड़ देना। इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि ऐसी हदीस जिसका रावी अपने शेख से रिवायत कर रहा हो, उनकी मुआसरत तो साबित हो। मुआसरत का माना ये है कि हम ज़माना लोग हों, यानी जिससे वो रिवायत ले रहा है वो और जो रिवायत कर रहा है ये दोनों असहाब एक ही ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले हों, लेकिन मुलाकात या सिमा साबित न हो। लेकिन ये बात न साबित हो सके कि इस शख्स की जो रिवायत बयान कर रहा है इसकी अपने शेख के साथ मुलाकात भी हुई है या नहीं हुई। ऐसी हदीस को मुरसल खफ़ी कहते हैं। शाज़ और मुनकर की तारीफ़ कीजिए। सिक़ा रावी औसत की मुखालफत करे तो ऐसी हदीस को शाज़ कहते हैं, यानी एक रावी जो खुद आदिल हो, कामिलुज़्ज़ब्त हो, सिक़ा हो, वो शख्स अपने से ज़्यादा सिक़ा रावी की मुखालफत करे तो फिर ऐसी हदीस को शाज़ कहते हैं। ज़ईफ़ रावी अगर सिक़ा रावी की मुखालफत करे तो ऐसी हदीस को मुनकर कहा जाता है।
समिअतु और हद्दसनी में क्या फ़र्क है? समिअतु हद्दसनी ये उस वक्त जबकि बवक्त सिमा रावी तन्हा, यानी एक रावी अपने शेख से किसी हदीस को सुनता है तो इस सूरत में वो कहता है समिअतु कि मैंने सुना, और हद्दसनी का माना मुझे बयान किया कि मुझे ये हदीस बयान की गई। तो रावी इन अल्फाज के साथ अहादीस को जिक्र करता है जिससे उसका मर्तबा जानना आसान हो जाता है। समिअतु इसमें अब किसी किस्म के शक व शुबा की बात नहीं रहती, क्योंकि वो कहता है कि मैंने सुना, इसका मतलब है कि वो हाजिर था, मौजूद था, उसने अपने शेख से, अपने उस्ताद से उस हदीस को सुना, अब वो उसको आगे बयान कर रहा है। इल्म हदीस में अल मुसलसल से क्या मुराद है? हदीस मुसलसल वो हदीस है जिसकी सनद के तमाम रावी किसी एक वस्फ या ख़ास लफ्ज़ या किसी ख़ास फ़ेल पर मुत्तफ़िक़ हों तो ऐसी हदीस को मुसलसल हदीस कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के रूबरू एहसान की क्या तारीफ़ बयान की कि अल्लाह की इबादत ऐसे करे जैसा कि तू उसे देख रहा है, नहीं तो कम अज़ कम ये ख्याल करे कि अल्लाह तो उसे देख रहा है। अगर आपको किसी सवाल की वजाहत मतलूब हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर तशरीफ़ ला सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए और सवालात के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।